बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं HCF एंड LCM। तो ये मैं आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट सब के लेवल पे बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको HCF के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। एफ का दूसरा नाम GCD भी है। अच्छा मत कहीं लिखो GCD तो आप परेशान हो जाए, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो पहले तो कॉमन फैक्टर समझ लें, फिर हाईएस्ट समझ आएंगे। अब मिसाल के तौर पे जी आपके पास मैं लिखता हूँ एक नंबर 12, ठीक है। और ठीक है, इसी तरह एक नंबर लिख लेते हैं हम आपके पास लेट्स सपोज 16, ठीक है। और इसके फैक्टर बना देते हैं 12 के। क्या बना देते हैं? फैक्टर। फैक्टर बनाना आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है, ऐसे ऐसे याद है ये, ठीक है। तो सबसे पहले 2 के टेबल से पढ़े, क्या आ रहा है? 2 6 12, फिर 2 से किया 2 3 12, फिर 3 से किया ये 1 आ गया। तो इट मीन्स जो 12 के फैक्टर हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ये मैंने इससे पहले सिर्फ फैक्टर, पहले मैं लिख रहा हूँ सिर्फ फैक्टर्स। कल मैंने कहा था मल्टीप्लाई का साइन फैक्टर्स को शो करता है। एक बात रखिएगा, जो नंबर जिसका फैक्टर होता है, जो नंबर जिसका फैक्टर होता है वो नंबर, वो फैक्टर उस नंबर का डिवाइजर भी होता है, मल्टीपल भी होता है। डिवाइजर भी होता है, मल्टीपल भी होता है। डिवाइजर क्या चीज़ है, मल्टीपल क्या चीज़ है, फैक्टर क्या चीज़ है। देखें ये तो उसका फैक्टर है, यह बात है। इसके जब मैंने पार्ट्स बनाए ना, तो उस पर 12 2 2 ये 2 2 3 आ गया, ये तो इसके फैक्टर आ गए। मल्टीप्लाइकेशन फैक्टर को शो करता है। डिवाइजर से मुझे याद है कि 12 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास एग्जैक्ट ज़्यादा बात है 6 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो लिहाजा 2 इसका डिवाइजर भी है, ठीक है। इस तरह 2 का टेबल पढ़ें उसमें 12 आएगा, 3 का टेबल पढ़ें उस पर 12 आएगा, 12 3 पर डिवाइड भी होगा। तो याद रखिएगा जो भी नंबर्स किसी नंबर के फैक्टर्स होते हैं, कन्फर्म बात है वो उसके एग्जैक्ट डिवाइजर भी होते हैं और वो उसके क्या होते हैं जी, मल्टीपल्स भी होते हैं। डिवाइजर का ये मतलब है कि उस पर एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं, और मल्टीपल का ये मतलब है कि उसके टेबल में आते हैं। जैसे कि 3 के टेबल में 12 आता है और 2 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बनाया कॉमन फैक्टर, फिलहाल फैक्टर बनाए। अब मैं 16 की तरफ आता हूँ, ठीक है। 16 के फैक्टर बनाता हूँ, ठीक है। किसके बनाता हूँ? 16 के। वही तरीका, ये तरीका तो सबको आता है ना, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे 8 2 16, फिर 8 ज़ाहिर बात है आपने मैंने 2 के टेबल से करना है, सॉरी 2 इधर करना है, ठीक है। हमेशा छोटे टेबल से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, ठीक है। 2 8 16, फिर 2 से किया 2 4 8, फिर 2 से किया 2 2 4, और फिर 2 से किया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, देखें 2 2 4 4 2 8 8 2 16 पूरा होना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स बन गए 2 2, इधर देखें 2 और 2। ये देखें ये मैंने क्या किया जी, फैक्टर्स बना दिए 12 के, और ये फैक्टर मैंने बना दिए 16 के। क्लियर हो गई बात आपको? अब इनके हमने कॉमन फैक्टर देखने कौन कौन से फैक्टर कॉमन फैक्टर देखें। एक कॉमन फैक्टर में आ गया 2 जो दोनों में हो, ठीक है। तो 2 दोनों में आ रहा है, पेयर बनाते हैं। ये देखिए, फिर ये देखिए जी, बस और इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब देखिए 3 2 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें आगे नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। लिहाजा इनमें ये 2 फैक्टर कॉमन फैक्टर हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास हाईएस्ट बड़ा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। चलिए बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा कि 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 4, ठीक है। इसका मतलब HCF ऑफ 12 एंड 16 इज 4। तो ये जो मैंने आपके सामने HCF फाइंड किया है, ये जो आपके सामने मैंने फाइंड किया है, इट इज़ नोन एज HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। प्राइम क्यों कहते हैं? अगर आप गौर करें तो यहाँ से इस सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, 2 3 2 3, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं। तो चूंकि प्राइम नंबर्स के ज़रिए से हम यहाँ इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर प्राइम लिखो तो परेशान नहीं होना, ठीक है। दूसरा इसका मेथड भी है। तो ये है आपके पास कॉमन फैक्टर का थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी आते हैं, वो मैं आप आखिर में आपको स्टेटमेंट्स बताऊंगा, ठीक है। कि स्टेटमेंट्स में ये कैसे आते हैं। पहले कॉमन फैक्टर क्लियर हो गया आपको, यानी पहले आपने किसी भी टर्म के फैक्टर बनाने हैं, फिर उससे कॉमन उठा के लिखने हैं, और उन कॉमन्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
तो वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा, यानी कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा। तो बड़ा तो ऐसे ही होगा कि जितने कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वो बड़ा बन जाएगा। अब 4 बड़ा बन गया ना, ठीक है, लिहाजा 4 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो कौन सा फैक्टर है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नहीं इनमें ये सबसे बड़े कॉमन है, और कॉमन और तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बात है, क्लियर होगी बात। तो ये जिस मेथड से मैंने आपके सामने किया है, इस मेथड का नाम है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने HCF फाइंड किया है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है। ये एक मेथड आपको क्लियर हो गया जी। इस तरह आपके पास कोई भी हो सकता है, यानी आप किसी भी चीज़ का किसी भी, ये तो मैंने 2 नंबर्स का किया है, आप 3 नंबर्स का भी कर सकते हैं, यही मेथड, इसी मेथड को फॉलो करते हुए, ठीक है। 48, ठीक है जी, 64, 120। अब हमने इनका क्या करना है जी? HCF फाइंड करना है। इसमें आप क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, कोई 2 नंबर ले लें। हम ले लेते हैं 48, हमेशा छोटा नंबर बाहर रखेंगे और बड़ा नंबर अंदर रखेंगे, 120, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया। अब आपने 48 का टेबल पढ़ना है, या तो 48 आपके पास 120 आ जाए या उससे लेस आ जाए, ठीक है। तो मैं आपको मेथड डिवीजन ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ज़्यादा बात है 3 से तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा बात है वो 1 अगर 40 होता फिर तो बहुत ईजी था कि भाई 43 था, लेकिन तो 48 है, तो ज़ाहिर बात है आपको उसको 2 से करना पड़ेगा। 8 2 जा 16, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा वहाँ कैलकुलेटर लाओ, नहीं होगा, ये सारा काम आपको खुद करना होगा। 8 2 जा 16 हो गया, 4 2 8 और एक 9, ठीक है। आपके पास ये आ गया जी 96, तो आपने यहाँ लिख लेना जी 96, ठीक है। अब आपने किससे क्या साथ किया? 2 के साथ, वो 2 यहाँ लिख देंगे। इसमें लेडर बनती होती है, सीढ़ी बनती होती है, ठीक है। ये HCF बाय डिवीजन मेथड है, डिवीजन है नहीं है। डिवीजन में आप नीचे नीचे जाते हैं, ऊपर क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन 7 लिखा जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंट होता है। जैसे भी अब आगे 48 डिविडेंट बन जाएगा, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो आपके पास डिवाइजर बन जाएगा। आप 128 को 96 से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगी? 24 आ जाता है, ठीक है जी। ऐसे करके देख लें कैसे करते हैं, अगर आपको तरीका नहीं आता मैं वो भी बताता हूँ। 128 96, तो क्या करते होते हैं, यहाँ से कैरी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कैलकुलेटर ने हम लोगों को ख़राब कर दिया है ना कि ये 0 से 6 नहीं निकल सकता, तो आप कैरी लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 से ये 1 हो जाएगा, ये आपके पास 10 बन जाएगा। 10 से 6 के तो कितना बच जाता है? ज़ाहिर है 4। अब ये तो आपके पास 1 आ गया, फिर 1 में से 9 नहीं निकल सकते, तो आप फिर कैरी लेंगे ये, अब ये 11 बन जाएगा। अच्छा, ये जहाँ ऊपर छोटा सा लिख लेंगे 11, क्योंकि 2 था, 2 से एक वहाँ चले गया, 1 बच गया था, तो अब 1 से जब बस क्या बन गया? 11 आ गया। 11 से 9 के तो ज़ाहिर बात है 2 बचेंगे, ठीक है। आगे ये तो आपने कैरी लिया हो तो ये 0 बचा हुआ है, लिहाजा 0 2 4 तो 24 ही बनता है। तो ये सब्ट्रैक्शन का तरीका नहीं आता तो वो भी सीख लें, क्लियर होगी बात, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर लाओ नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा था कि आपके पास ये लैडर डिवीजन होती है, HCF में लैडर डिवीजन होती है। ये जो नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर होता है, वो नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंट होता है, तो लिहाजा आप 48 पे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 24 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 48 आ जाए, तो इट इज़ वेरी इजी, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर ले जी? 2 कर लें, ठीक है। तो सिंपल 2 से ये 48 आ जाता है। तो आपके पास ये देखिए, जितना मैंने आपको सामने आसान क्वेश्चन किए है, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते ही नहीं है। अच्छा, आपको ज़बरदस्त बताऊँ, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन मैंने अभी अभी कुछ देर पहले चेक किया है, यही क्वेश्चन इसका HCF पूछा गया, प्राइमरी के लेवल पे, PhD लेवल पे इसका HCF पूछा गया, ठीक है। फिर वो आपकी जो अब सिटी का है, उसमें स्टेटमेंट आती है, वो मैं स्टेटमेंट आपके सामने भी पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना ईजी है। अब आपके पास आ गया, चूंकि आपके पास 120 भी है, आपके पास 1, चूंकि आपके पास, मैंने आपको बताया था कि आपके पास वैसे एक ऑब्जेक्टिव करने के लिए 1 मिनट 20 सेकंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे और 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप डिवाइड कर लें 1 मिनट 20 सेकंड बनते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है 10 सेकंड तो आपके देने में लग जाते हैं, लिहाजा 10 सेकंड हर एक का सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 1 मिनट 10 सेकंड है। तो लिहाजा आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं जो 1 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा हो, 70 सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन देंगे ही नहीं, समझा रही बात। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, वो आपका जस्ट कंसेप्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अगर ये सिर्फ यही होता फिर 2 तो फिर तो खत्म हो गया, लेकिन 120 भी है। तो अब जो आपके पास यहाँ बच चुका है, जो आपके पास यहाँ बच चुका है, आप वहाँ उसको दोबारा करेंगी, उसमें उसके साथ करेंगी। अब 24 बचा है ना यहाँ, अब 24 का 64 बच के उसके साथ करेंगे, जो बच के है उसके साथ कर देंगे। अब 64 को आप रखेंगे अंदर, और इस बार किसको रखेंगे जी? 24 को, ठीक है। 24 को वही बात है 2 से करेंगी, तो 24 2 जा 48, ठीक है।
अब फिर आप 64 को 48 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। देखें तरीका फिर बता देता हूँ, 64 को 48 से सब्ट्रैक्ट करने का। ज़ाहिर बात है 4 से नहीं निकल सकता था, कैरी लिया, 14 से 8 निकाल दें तो 6 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बाद एक बार चल गया तो 5 बच गया, तो 5 से 4 निकाले 1 बच गया, तो ये 16 आ गया जी। ये 16 आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है 16 आपके पास अब डिवाइजर बन गए और 24 को अंदर ले आए, ठीक है। अब आप इसको किसके साथ करेंगे जी, 1 के साथ। ज़्यादा 2 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो ज़्यादा इसको 1 से करना है, तो ये 16 आ गया आपके पास। कितना बचेगा 8, ठीक है। अब इस 24 में 16 निकाले तो 8 बच जाता है, ठीक है। अब 16 अंदर आ जाएगा, ये देखें जी, तो 8 2 ज़ा 16, ये देखें जी। अब जो आखिर में सबसे आखिर में डिवाइज़र बचता है, ठीक है, जो आखिर में डिवाइज़र बचता है, ठीक है। इनके पास म्यूजिक क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है जी। जो आखिर में आपके पास डिवाइज़र बचता है दैट इज HCF। अब कोई पूछे 48 64 28 सेव किया तो आप याद लाइएगा, याद रखिएगा आप, वो 8 है, ठीक है। देखें ये आपके पास जो है जी शार्ट वे, यानी आपने 1 मिनट में अगर 10 सेकंड में काम करना है तो उसके लिए डिवीजन मेथड बेस्ट मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लॉन्ग मेथड है, ठीक है, वो समझने में आसान है लेकिन करने में लेंथी है, इसलिए आपने इस मेथड को फॉलो करना है जिस पे आपका टाइम कम लगे। तो ऑब्वियसली टाइम कम लगता है डिवीजन मेथड पर, लिहाजा यू हैव टू सॉल्व इन दिस MCQ बाय डिवीजन मेथड। मैंने कहा यही MCQ प्रीवियस पेपर में मैंने आज देखी, यही 48 64 120। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखिए कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर बात एक ही है। कॉमन मल्टीपल जो दोनों में कॉमन आ रहा है, लीस्ट मीन सबसे छोटा। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई लीस्ट का कह रहे हैं और हम नंबर बढ़ा लेते हैं, कैसे। ये मैं पहले आपको ये दूंगा और फिर कंसेप्ट दूंगा। देखिए पहले तो आप सिंपल जैसे आपने फैक्टराइजेशन किया यहाँ भी करें यहाँ भी करें, HCF से मिलती जुलती बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखें आप 2 से करेंगी तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगी 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगी 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगी 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आता तब तक करते रहना पड़ता है, पता है ना आपको, ठीक है। यहाँ 2 से करेंगी 18 आ जाएगा, 2 से करेंगी 9 आ जाएगा, अब 3 से करेंगी तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगी तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास 24 को जब आपने किया यार 2 2 2 और 3, ठीक है। और यहाँ से जब आपने किया तो आएगी जी 2 2 3 और 3। तो एलसीएम का फार्मूला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये अपने पास लिख लें, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। नहीं आपके पास वक्त तो कम होगा तो आपने जल्दी जल्दी बस इस तरीके से करना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ये 2 आ गया ना, देखिए ये 2, फिर इन दोनों में से 2 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ आपके पास 3 भी तो है ना, ये 3 आ गया। अब नॉन कॉमन 2 आ गया, फिर नॉन कॉमन 3 आ गया, ये देखें सब ये आगे कॉमन फैक्टर्स उठा के लिखती हैं और ये नॉन कॉमन उठा के लिखती हैं। अब क्यों या अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 3 ज़ा 72, ये आ गया। अब क्लियर हुई आपको बात, समझिए बात को, ठीक है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपके सर ये तो बड़ा नंबर बन रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या मराद है। एक्चुअली अब 24 का टेबल पढ़ें, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है पहले क्या आएगा 24, फिर क्या आएगा 48, फिर क्या आएगा 24 ऐड करती जाए, 48 में 24 ऐड करें कितना आ जाएगा 2 आ रहा है ना, 12 4 2 6 और 7 72, ठीक है। देखें ये आ गया जी 72। 36 को करें 36 72, आगे भी जाएंगे लेकिन सबसे पहले कॉमन मल्टीपल कौन सा है, छोटा। इनमें जो कॉमन भी है और सबसे छोटा भी है, इससे आगे जितने हैं वो सारे बड़े हो गए ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखें 72 है या नहीं है। इस बात इस वजह से कहते हैं लीस्ट कॉमन, यानी कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा। तो कॉमन मल्टीपल जो इनमें सबसे छोटा आ रहा है वो 72 आ रहा है। इसके बाद और भी बहुत सारे आएंगे लेकिन सब वो सारे बड़े होंगे इससे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 72, तो जो कि मेरे पास 72 ही आया है। अब क्लियर हुई आपको बात, ठीक है।
तो ये जो मैंने किया दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम। डिवीजन मेथड क्या है, इन्हीं को कंबाइन करके करना है, ऐसे 24 36, ठीक है, इन दोनों को जो सेम टेबल में 2 से करें, ठीक है जी। तो 2 से करती तो क्या आता है जी आपके पास, हाँ जी, यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ क्या आ जाएगा 18, फिर 2 से करें। यहाँ ये बता रहा हूँ कि आपने बोर्ड बेस से करना है। ये जो मैं कर रहा हूँ ना कंबाइन करके, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। जो सेपरेट करके किया ना कॉमन इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। आपको ऐसे आसान लगे बेशक ऐसे करें, लेकिन टाइम आपके इस पे ज़्यादा बचेगा, आपने टाइम बचाना है, ठीक है। तो फिर 2 से किया तो ये 6 आ जाएगा, 2 से किया 9 आ जाएगा। जी जी जी, आवाज़ बंद कर दें। 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं हो रहा, 9 को ऐसे होता। अब देखें जी वही चीज़ आ रही है नहीं आ रही, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 72 आता है, वही आ रहा है, देखें ना 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3। तो ये जो मेथड है आपके पास डिवीजन मेथड है, और ये आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर टाइम आपका वेस्ट कम होगा। इस पर आपने अलग अलग किया, फिर उनको कंबाइन किया, फिर ढूंढा, ये तो बच्चों को समझाएंगे जो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह करना है। के पास जैसे मैं करता हूँ 18 27 36, इस कैल्शियम फाइंड करना है। अब आप एक एक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, कॉमन इनटू 9 का 1 मिनट 10 सेकंड में तो वो कवर नहीं हो सकता। लिहाजा आप इसको कंबाइन पे प्रेफर करेंगे, कंबाइन पे। कंबाइन का रूल क्या है, ये डिवीजन मेथड है कि आपने सबको सेम टेबल में पहले ढूंढना है कि तीनों किस सेम टेबल में आ रहे हैं। सोचें तीनों किस सेम टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे ख्याल से ये आ रहे हैं, ये 27 तो नहीं आ रहा ना उसमें, 9 3 18 9 1 90 उसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो लिहाजा आप मेरे ख्याल से सब किस टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो आप इसको 3 के टेबल से कर दें, क्योंकि 2 के टेबल में जो 2 आ रहे हैं ये नहीं आ रहा। तो जो सब टेबल में आना है पहले उसको कर लें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 2 को ही फॉलो करें, आखिर में फिर 2 आ जाएगा। करती हैं तो तब भी अच्छी बात है, नहीं करती तो भी मसले की बात नहीं है। आपने तो अपना आंसर लाना है ना जल्द से जल्द, तो अगर आप पहले 2 से करती तो वही कोई मसला नहीं है, जो 2 से कर लें, ठीक है। लेकिन टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका। जैसे अब करें 9 2 18, 27 नहीं हो रहा, इसको एज छोड़ दें, 36 हो रहा है 18 से, 18 2 36। अब देखें फिर 2 से ये हो रहा है, कर लें, 9 नहीं हो रहा छोड़ दें, 27 नहीं हो रहा छोड़ दें, 9 2 18 यूँ। अब ये तीनों 9 से हो रहे हैं ना, तो 9 से कर दें, कोई मसला नहीं है। 9 1 9, 9 3 27, 9 1 9। अब 3 से कर दें, ये टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि आपने वहाँ तो सॉल्व तो नहीं करना, ये आपके सोल्यूशन के नंबर तो नहीं है, आपने ट्रिक्स यूज़ करनी है, आपने जल्द से जल्द आंसर लाना है ताकि आपका टाइम बच जाए। अगर आपके पास 1 मिनट 10 सेकंड, जरूरी नहीं कि आप 1 मिनट 10 सेकंड पूरे करें, क्योंकि एक क्वेश्चन में हो सकते हैं 10 सेकंड लगें और दूसरे क्वेश्चन में हो सकते हैं 2 मिनट लग जाएं। तो आपने टाइम को बचाना है, तो बचाने के लिए शॉर्टकट मारें, क्योंकि यहाँ आपने बच्चों को समझाना नहीं है, आपने खुद अपना आंसर निकाल के वहाँ लिखना है, ठीक है ना। मेरी बात सबको क्लियर हुई है? मैंने देखा डायरेक्ट 9 किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ 3 भी कर लेता कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन मैंने कहा हो सकता है बाद बच्चों को समझ ना आए, ये डायरेक्ट 9 कर लेता तब भी कोई मसले की बात नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि आपने ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी जिससे आपका टाइम सेव हो जाए, बच जाए, कंज्यूम ना हो। तो 2 2 4, ठीक है, 4 9 36, 36 3 जो आ जाए बस वही इसका एलसीएम है। क्लियर होगी बात? ये बात आपको समझ आइए जी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एलसीएम का बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसको की तरफ जो स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी ये तो आपके 5th लेवल पर ऐसे आएंगे, 5th लेवल तक, ठीक है। 5th लेवल तक भी अगर आपके पास HCF LCM क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप सब बच्चों को कह रहा हूँ कि आपने डिवीजन मेथड से करना है, टाइम सेव होता है, ठीक है। इसलिए डिवीजन मेथड पे आप प्रैक्टिस करें। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी ज़रूर चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस आप इस पर करेंगे, ठीक है। ये तो आपकी बात क्लियर हो गई LCM की और HCF की। अब स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे आप समझेंगे कि ये क्वेश्चन HCF का या LCM का है। बस याद रख लें यहाँ लफ्ज़ ग्रेटेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, लॉन्गेस्ट आ जाए, ठीक है। यानी कोई बड़ी बात कर जाए, बड़ी बात कोई पूछ रहा हो, बड़ी क्वांटिटी पूछ रहा हो, तो आपने वहाँ HCM फाइंड करना होगा। और कोई छोटी बात लीस्ट आ जाए, स्मॉलेस्ट आ जाए, शॉर्टेस्ट आ जाए, तो याद रखिएगा वहाँ समझ लें LCM फाइंड करना है। मैं जैसा कि पढ़ रहा हूँ तो कहते हैं तायर गेस्ट दैट शी कैन डिस्ट्रीब्यूट एमंग ज़कात एग्जैक्टली among needy persons if she gives 20 30 45 50 or ₹90 to each person
फाइंड द लीस्ट अमाउंट, देखा क्या है जी, लीस्ट। तो कंफर्म बात है, आपने क्या फाइंड करना है, इन सब का एलसीएम। देखा जाए लीस्ट, शॉर्टेस्ट, लोएस्ट, ठीक है, वहां आप कंफर्म समझ लें कि मुझे क्या फाइंड करना है जी। बाकी चीजें पढ़ने ही छोड़ दें, पूरी स्टेटमेंट आपको समझ आती नहीं आती, बस देखें छोटी चीज कहाँ आ रही है। छोटी चीज है तो एलसीएम फाइंड करना है, बड़ी चीज है तो एचसीएफ फाइंड करना है। जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, तायरा गेस्ट दैट शी कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग्स बात एग्जैक्टली पर्सन इफ शी गिव्स 25, ठीक है, आप एकदम लिख लें 30, ठीक है जी, 45 एंड 50। ये अब देखिए क्वेश्चन आखिर में जरूर पड़ेंगे, फाइंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ ज़कात। अब आप कहें जी इसमें 30 और 50 आ तो मैं 2 का टेबल लगाऊं, बेवकूफ़ी नहीं करनी, डायरेक्ट 5 का टेबल लगाएं, क्योंकि सब 5 में आते हैं ना। आपने टाइम बचाना है। ये इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। अच्छा, एनटीएस में इस तरह के मेजॉरिटी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सिंपल आपने किया 5, ठीक है, 6, हाँ जी, 9 और 10 5 ज़ा 50। अब 5 से नहीं हो रहा, ठीक है, ये सारे खैर डिफरेंट हैं, सारे प्राइम नंबर हैं। हाँ, एक दफ़ा 5 से और हो रहा है, 1 6 9 2, ठीक है। अब 3 से हो रहा है, ये 2 से कर लें पहले, 1 6 9 1, अब 3 से कर लें, ठीक है, 1 2 3 1, फिर 2 से कर लें, फिर एक दफ़ा 3 से करें। ये देखें जी, ये जो आपके पास है, ये देखें गौर से, ये जो आपके पास आया है दैट इज़ नोन एज एलसीएम। जब वो जो उसने पूछा था फाइंड द तायरा, यानी वो कम से कम अमाउंट जो तायरा को पे करनी पड़ेगी, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, तायरा को कितना पे करना पड़ेगा, लीस्ट अमाउंट, ठीक है। यानी उससे लीस्ट अमाउंट जो पे करनी है 25, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, 300, और ये आगे जी 300 को ऐसे तो 900, तो 900 रुपीज़ उसने पे करने पड़ेंगे।